कविता अनमोल वाणी। अब आपने कविता का गायन सुना है। अब देखते हैं इस कविता में संत कबीर ने हमें क्या बताया है। संत कबीर बताते हैं, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीर हमें बताते हैं, हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। हम अच्छा भोजन खाते हैं तो हमारा मन अच्छा होता है, और हम अच्छा भोजन नहीं खाते तो हमारा मन भी अच्छा नहीं होता। वैसे ही वो बताते हैं, जैसा पानी पीजिए वैसी बानी हो। हम जैसा पानी पीते हैं वैसी हमारी बानी होती है। बानी का मतलब वाणी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। संत कबीर हमें बताते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि हमारी बानी औरन को शीतल करे और हम भी शीतल होए। शीतल का मतलब ठंडा। ऐसी हमारी बानी होनी चाहिए कि हमारी बानी सुनते ही और दूसरे लोग शीतल हो जाए और हमको भी शांतता मिलनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया अपना मुझसा बुरा न कोई। संत कबीर कहते हैं कि मैं बुरा देखने चला था लेकिन मुझे बुरा कोई नहीं मिला। कोई का मतलब कौन? मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपना स्वयं का दिल खोजा तो मुझसा बुरा न कोई। मुझे ऐसा मालूम पता चला कि मुझसा बुरा कोई नहीं है। इस कविता में संत कबीर हमें बताते हैं कि हम दूसरों की बुराई देखते हैं लेकिन हमारी बुराइयां हम कभी नहीं देखते, नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन संत कबीर बताते हैं कि खुद में भी हमें झांकना चाहिए, खुद में भी हमारी बुराइयां देखनी चाहिए। ऐसे यहाँ संत कबीर ने हमें बताया है। अब भक्त सूरदास ने हमें क्या बताया है ये हम देखते हैं। इस पद्य में भक्त सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वो बताते हैं, श्री कृष्ण कहता है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही मतलब कब, चोटी, चोटी का मतलब चुटिया, बेनी। इस प्रस्तुत पद्य में कृष्ण अपने मैया से कहता है कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है चोटी। मैं कितनी बार दूध पीता हूँ लेकिन अब तक अजहू का मतलब अब तक मेरी चोटी छोटी ही है। तू जो कहती है बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी। वो माँ से कहता है कि मेरी चोटी लंबी होनी चाहिए। काचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। काचो का मतलब कच्चा। तुम मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो। पची पची का मतलब बार बार। देतन माखन रोटी, तुम मुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती, बार बार मुझे कच्चा ही दूध देती हो। सूर शाम चिरज्यो देव भैया हरि हलधर की चोटी। चिरज्यो का मतलब लंबी आयु। दो मतलब दोनों भाइयों को तुम लंबी आयु का वरदान देती हो। हरि हलधर की चोटी, हलधर का मतलब है श्री कृष्ण का भाई बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों को चिरज्यो होने, लंबी आयु होने का वरदान दिया है। इस प्रकार इस दोनों पद्य का हमने देखा और हम देखते हैं इस पद्य का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। ऐसी बानी बोलनी है जिससे खुद शीतल होए, दूसरों को शीतल करे। प्रश्न दूसरा, कविता में इस अर्थ के आए शब्द लिखो। पहला है ठंडा, ठंडा का शब्द आया है शीतल। दूसरा कोई, इस शब्द के लिए कविता में आया है शब्द कोय। तीसरा है बलराम के लिए कविता में शब्द आया है हलधर। चौथा मक्खन के लिए कविता में शब्द आया है माखन। प्रश्न तीसरा, कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। कब ही बढ़ेगी चोटी।
दूसरा, हवे है लंबी मोटी। चौथा प्रश्न, भोजन का प्रभाव, टिप्पणी लिखो। प्रस्तुत कविता में हमें संत कबीर ने बताया है कि हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। इस कविता में वो हमें बताते हैं कि हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो अच्छा हो। अच्छा भोजन खाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा होता है, और जब हमारा भोजन अच्छा नहीं होता तो हमारा मन भी वैसा ही बनता है। इस तरह संत कबीर ने हमें इस कविता में भोजन के बारे में बताया है।